बेरहम इसराइली फौज निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम से बाज न आई। गजा पर सियोनी हमले जारी, एक रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, शोदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। हमलों में 48,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। जारहाना कार्रवाइयों में इसराइल ने बैनुल सूबाई और बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादतगाहें, सब कुछ मलिया मेट कर दिया। खान यूनस, रिफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए। गजा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा, पूरा लंदन सड़कों पर उमड़ आया। मुजाहिरीन की सियोनी हुकूमत और काबिज इसराइली फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सियोनी फोर्सेस के कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका के गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने के इकदाम पर यूएई, चीन, फलस्तीन, ब्राज़ील, रूस और तुर्किया की मजम्मत। साबित हो गया कि अमरीका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सफीर का बयान, वीटो से 2 रियासती हल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ीलियन सफीर का रद्द-ए-अमल। रूस ने भी गजा जंग को अमरीका की जियो पोलिटिकल गेम करार दे दिया। सलामती कौंसिल का जंग बंदी का मुतालबा अमरीकी वीटो के जरिए मुस्तरद किया गया। जंग बंदी की तमाम उम्मीदें खत्म हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्या ये इंसाफ है? सलामती कौंसिल में इस्लाहात लाना होंगी, तुर्क सदर तैयब उर्दवान का खिताब। पहले इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे, अब सब के जहाज़ हमारे रडार पर होंगे। गजा में मतलूबा इमदाद ना पहुंची तो बहरा अहमर में इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा जहाज़ किस मुल्क या कौम का है। इसराइल जाने वाला हर बहरी जहाज़ हमारा हदफ होगा। हूसी फौज की धमकी। मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है हमारा मौक़िफ़ सही था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बाग दौड़ दी गई। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। अब हमें अपने मामूलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करने होंगे। हमसायों से नाराज रहकर मौशत को बेहतर नहीं कर सकते। बाकी लोगों ने बातें की, हमने काम किया। मुल्क के लिए बिजली बनाई, कोयले के ज़खायर दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल की बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास। रायवंडवाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, चौथी बार सेलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार आकर कौन सा तीर मारेगा? मियां साहब उनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर चौथी बारी मिली तो मियां साहब वही रवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दे? अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियां साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। उन्होंने 11 साल जलावतनी काटी, 2.5 साल जेल में रहे। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। 7 अरब के बदले में अलकादे ट्रस्ट में जमीनें ली। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। वो 3 बार वजीर आजम बने मगर चोरी का इल्जाम तक न लगा। मरियम नवाज का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब।
और इलेक्शन में अवाम के वोट ने फैसला करना है, क्या मुल्क को फिर उन्हीं कुव्वतों के हवाले करेंगे जिनका एजेंडा कश्मीर बेचना और इसराइल को तस्लीम करना है। गुज़िश्ता हुकूमत के इसी फितने को हमने शिकस्त दी। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के एहसासों और एटमी सलाहियत पर कब्जा करना चाहती हैं, उन्हें हम नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमद की मुख्तलिफ शख्सियात की JUI में शमूलियत पर खैर